जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है सिविल डिस्कोर्स एंड पोलराइजेशन को। ये दोनों वर्ड हम समझते हैं और तब हमें आर्टिकल समझ में आएगा। सिविल डिस्कोर्स का मतलब होता है, सिविल का मतलब यहाँ पे सभ्य है और डिस्कोर्स का मतलब होता है डिबेट्स। आज के टाइम पे आपको कहीं पे एक बढ़िया डिबेट देखने को मिल रही है क्या? किसी भी न्यूज़ चैनल पे या किसी सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आजकल क्या होता है, सिर्फ सिर्फ चिकम चिल्ली हो रही है। मतलब कि हमारा जो सिविल डिस्कोर्स था ना वो अब ख़त्म हो चुका है। एक सभ्य जो डिबेट थी, एक सभ्य कम्युनिकेशन था, वो इंडियन सोसाइटी में अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका है? पोलराइजेशन हो चुका है। पोलराइजेशन मतलब कि दो एक्सट्रीम डिवाइडेड ग्रुप आ चुके हैं। अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है तो वो कांग्रेस की बात को सुनेगा ही नहीं, वो कांग्रेस को सीधे कहेगा कि ये पूरी फर्जी पार्टी है। और अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है नहीं, तो वो बीजेपी को साफ कहेगा ये भाई फर्जी पार्टी। मतलब कि हमने एक एक्सट्रीम डिवाइडेड ग्रुप्स को बना दिया है, जो कि बिल्कुल इस तरफ है और बिल्कुल इस तरफ है। अब यहाँ पर जो पहले पर्सन थे ना, जो कि दोनों की बात को समझते थे कि नहीं यार, बीजेपी वाला क्या कहना चाहता है हम उसको समझते हैं, कांग्रेस क्या कहना चाहता है उसको समझते हैं। इसको बोलते हैं मिडल पाथ। ठीक है ना। अब जो मिडल पाथ वाले थे ना, वो तो पूरे पूरे हमारे सोसाइटी से खत्म हो चुके हैं। क्यों खत्म हो गए? इनको हम इंसल्ट करते हैं। क्या कहते हैं? अरे यार, तू एक की तरफ तो हो, तू बिल्कुल दोगला इंसान है, तू तो इस तरह भी उस तरह भी। तो जो मिडल पाथ वाले, इनको ये करेक्ट देखा जाए तो क्यों ये दोनों तरफ की बात को सुनते हैं और एक फिर जजमेंट लेते हैं अपनी कंसाइन से, सोच समझ कर जजमेंट लेते हैं। लेकिन आज के ज़माने में इनको क्या बोलते हैं? फैन सीटर बोलते हैं कि अरे यार, कि तू जजमेंट ही नहीं ले पाता, या तो उधर जाए तो बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ जा। अब ज़रूरी है क्या किसी की साइड लेना? न्यूट्रल भी तो रह सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल वाले मिडल पाथ वालों को आज के ज़माने में बेवकूफ़ कहा जाता है, उनको हंसी उड़ाई जाती है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि हमें अब है ना रेस्पेक्टफुल डायलॉग लाने पड़ेंगे और मिडल पाथ को ही लाना पड़ेगा अगर हमें इंडिया में वापस एक सिविल डिस्कोर्स को लेके आना चाहिए। सिविल डिस्कोर्स मतलब सभ्य डिबेट्स को लाना है, सभ्य कम्युनिकेशन को लाना है, तो हमें रेस्पेक्टफुल डायलॉग करना पड़ेगा और मिडल पाथ को लाना पड़ेगा। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, हम समझते हैं कि लोग अब क्या होता है कि डिबेट्स और डिस्कशन में सिर्फ चिल्लाते हैं। सही बात है। जहाँ पहले राज्यसभा टीवी में जब पहले डिबेट्स वगैरह आती थी ना, तो उससे नोट्स बनते थे, हम भी नोट्स वगैरह बनाया करते थे। लेकिन अब तो डिबेट्स और डिस्कशन में सिर्फ लोग बाग चिल्लाते हैं। आज तक वगैरह देख लो या कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, तो वहाँ सिर्फ चिकम चिल्ली हो रही है। ठीक है ना। समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में वो किस पॉइंट पे बात करें। ठीक है। कोई सुनता ही नहीं एक दूसरे को। मीडिया और सोशल मीडिया ये और एडवांस हो चुके हैं। ये क्या करते हैं, अब हमारे इमोशंस को और ग्रुप लॉयल्टी को यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई एक अगर यूट्यूब चैनल बना दिया किसी ने, वो बनाया बीजेपी के लिए। ठीक है ना। उसको पता है यार कि मेरे पास कांग्रेस की ऑडियंस नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी की ऑडियंस तो आएगी ना उसको देखने के लिए, उसकी फोटोज़ वगैरह को, उसकी वीडियो को देखने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, इस ग्रुप की लॉयल्टी को इस्तेमाल कर रहा है खुद के बेनिफिट के लिए। इस इमोशन को यूज़ कर रहा है वो कि हाँ यार, वो बीजेपी की तरफ उसका प्रभाव है ना, तो मैं ऐसे वीडियो डालूंगा बीजेपी के सपोर्ट वाले, ताकि लोग बाग मेरे वीडियो को तो देखने आएंगे ही आएंगे। समझ में आया ना। तो मीडिया और सोशल मीडिया कर रहा है समय पे इमोशन को और ग्रुप लॉयल्टी को यूज़ कर रहा है, सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, इसने यूट्यूब बनाया है बीजेपी चैनल का, तो क्या बीजेपी की ये कुछ जो बीजेपी के कई फेलियर्स है क्या उनको दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मतलब कि ये ट्रूज़म पे नहीं चलेगा, ये सच्चाई को नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इमोशंस और ग्रुप लॉयल्टी को इस्तेमाल करेगा, इमोशन के साथ खेलेगा लोग बागी। और यही हो रहा है आज के टाइम पे। इसलिए हम कह रहे हैं कि रेस्पेक्टफुल डायलॉग आना चाहिए और मिडल पाथ होना चाहिए, दोनों की बात को समझे। एग्जाम्पल, टीवी डिबेट्स में आजकल क्या होता है कि दोनों साइड्स क्या कहती है, एक दूसरे को फेक न्यूज़ बोलती। कहते हैं कि या तो फेक न्यूज़ फैलाता है, बीजेपी वाला कांग्रेस को कहता है ये फेक न्यूज़ फैलाता है, और कांग्रेस वाला बीजेपी को कहता है ये फेक न्यूज़ फैलाता है। मैंने कांग्रेस और बीजेपी इसलिए कहा क्योंकि ये मेरे को पोलराइजेशन समझाना था। ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे जा चुके हैं हम। जहाँ पहले दोनों में एक कम्युनिकेशन होता था कि हाँ यार, कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह थे उस समय जब पीएम साहब थे ना, तब और जब शीला दीक्षित दिल्ली की गवर्नमेंट थी ना, तब क्या होता था, इनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन था। अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह इनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन था। तब दिल्ली गवर्नमेंट कांग्रेस के होने के बाद भी ये बहुत अच्छे से वर्क करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ पे पोलराइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारा सिविल डिस्कोर्स खत्म हो गया, सब पे डिबेट्स, कम्युनिकेशन सब कुछ खत्म हो चुका है। मिडल पाथ कहाँ गया वो हम संभालते हैं यहाँ पे, कि सोसाइटी अब पूरी की पूरी लेफ्ट या राइट में डिवाइड हो चुकी है। सही बात है, या तो कांग्रेस बढ़िया या बीजेपी बढ़िया। अच्छा, सिर्फ क्या पॉलिटिकली हम पॉलिटिकली पोलराइज हुए क्या? नहीं, इकोनॉमिकली भी हो गए, या तो बहुत रिच है या बहुत पुअर हो गए। ठीक है। सोसाइटी की तरफ भी हो गया है भाई, जनरल वाला है जो ब्राह्मण है वो छोटी छोटी जात वालों को, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो छोटी समाज वालों को, छोटी जात वालों को थोड़ा सा इन्फीरियर समझते हैं। आज के टाइम पे तो सब मोड़े ना चुके, लेकिन बहुत गाँव में आज भी रियलिटी है, और हम आंखें बंद करके शतुरमुर्ग की तरह गर्दन तो नहीं धंसा सकते ना ज़मीन के अंदर में। चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इकोनॉमी, चाहे पॉलिटिकल हो, हर जगह पोलराइजेशन हो गया है हमारे यहाँ पे। लोग जो न्यूट्रल या बैलेंस मेंटेन करते थे ना, उन्हें आज के समय पे इग्नोर किया जाता है या उन पर हंसा जाता है।
बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे? वो कांग्रेस की भी बात को सुनेगा, बीजेपी की भी बात को सुनेगा, वो रिच की भी कंडीशन समझेगा, पुअर की भी कंडीशन समझेगा, ठीक है? वो ब्राह्मण और जनरल कास्ट को भी समझेगा और दलित वगैरह इनकी बात को भी समझेगा। ऐसे लोगों को आज इग्नोर किया जाता है, इनको मजाक उड़ाया जाता है, इनको फैंस हीटर कहा जाता है कि तो फैंस हीटर है, तो डिसीजन नहीं ले सकते, इनको वीक डिसीजन मेकर कहा जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल, अगर आप दोनों साइड्स की बात को सुनते हैं, उसको समझते हो ना, तो लोग कहते हैं यार तू तो फैंस पे बैठा हुआ है, एक डिसीजन तो ले, एक ही तरफ तो आया, तो कांग्रेस की तरफ जा, बीजेपी की तरफ जा। कोई ज़रूरी क्या पक्ष लेना? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हम न्यूट्रलिटी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रलिटी को आज उसका मजाक उड़ाया जाता है। और रियलिटी भी, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है समाज के अंदर में। कुछ लोग सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, सही है, और अपनी गलती को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। बीजेपी वाला 100% कांग्रेस की सारी गलतियाँ निकाल देता है, कांग्रेस वाला बीजेपी की सारी गलतियाँ निकाल देता है, पर इनमें खुद में भी तो गलती थी ना, उसको इग्नोर करते हैं। मतलब हिपोक्रेसी यहाँ पे कंप्लीटली दिख रही है, सही बात है। पोलराइजेशन के नुकसान क्या होते हैं? पोलराइजेशन मतलब कि जो ये बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे जा चुके हैं ना ग्रुप, उनसे क्या नुकसान होता है? पॉलिटिकली देखें तो बिल पास नहीं होते, डिले होते जाते हैं। बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे हमारा ये प्रेसिडेंशियल वाला अभी चल रहा है, जो भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, ये बीजेपी रूल्ड नहीं थी, और गवर्नर साहब जो थे तमिलनाडु के, वो बीजेपी के थे, ठीक है, तो बिल पास ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे, पोलराइजेशन है यहाँ पे, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। सेकंड क्या होगा? कोर्ट्स के अंदर भी इस तरह देखने को मिलता है जजमेंट में कि डिसीजन बायस्ड लगने लगते हैं। अगर कोई जज है जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल है, वो शरीफ है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उसने बीजेपी की तरफ अगर कोई एक जजमेंट दे दे रहा है, तो लोग कहेंगे ये नहीं यार, ये जज तो है ना, इनसे मिला हुआ है। मतलब कि जबकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही जजमेंट दिया, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे नहीं नहीं यार, ये जज तो मिला हुआ है बीजेपी की तरफ। मतलब कोर्ट्स पे भी जो डिसीजन हमें बायस लगने लगते हैं। सोसाइटी में स्ट्रेट्स है और कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है, सही बात है भाई। ज़रूरी थोड़ी कि कांग्रेस और बीजेपी ही हो, मुस्लिम और हिंदुइज्म यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर दलित और जनरल वाले कास्ट वो भी हो सकते हैं, तो किसी भी तरह से टेंशन बढ़ सकती है। ऑनलाइन में मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैल जाती है, फेक न्यूज़ काफ़ी फैल जाती है, सही बात है भाई। कांग्रेस वाला होता है वो बीजेपी के लिए बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाते रहता है, और बीजेपी वाले भी कांग्रेस के लिए फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, आपस में दोनों का अटैक करते हैं। डिसीजिव कंटेंट बढ़ते हैं, मतलब कि धोखे वाले कंटेंट काफ़ी बढ़ते हैं, मतलब कि झूठी झूठी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती है। एग्जाम्पल, वर्क प्लेस में अगर पॉलिटिकल डिबेट होगी ना, तो जो कलीग्स हैं वो आपस में ट्रस्ट टूट जाता है। एक कलीग कहता है मैं बीजेपी की तरफ हूँ, बीजेपी को, मोदी जी को कुछ नहीं कह सकता। एक कलीग क्या कहता है, साथ में काम करने वो कहता है कि मैं राहुल गांधी की तरफ हूँ, और राहुल गांधी को कुछ नहीं कह सकता। जबकि मोदी जी को पता भी नहीं होगा कि इस दुनिया में जीवित है या नहीं, और ना राहुल गांधी सर को पता होगा कि ये ये कोई पर्सन भी जीवित है क्या, लेकिन ये आपस में लड़ बैठे हैं, क्यों? मोदी जी और राहुल गांधी के लिए, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो काफ़ी टूट रहा है, सोसाइटी काफ़ी वीक हो रही है इन पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? डायलॉग, आपस में नॉर्मल बात करने से सब सोल्यूशन निकल जाएगा, पोलराइजेशन खत्म हो जाता है। अगर बीजेपी वाले नॉर्मली कांग्रेस वाले से मिलकर के बात करें कि भाई क्या परेशानी, आपको क्या परेशानी, मेरे को क्या परेशानी, अगर इनके बीच में एक डायलॉग हो जाए तो वहाँ सारे सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। रेस्पेक्टफुल हो और ओपन कन्वर्सेशन दोनों के बीच में होगा तो पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा, सही बात है। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोसाइटी लेवल में, अगर दलित वाले जनरल से नॉर्मली बात करने बैठे कि हाँ कि सर आप ऐसा मत करो और हमें हमारी डिग्निटी हट होती, तो सही, जनरल वाले वैसा नहीं करेंगे। तो अगर एक नॉर्मल डायलॉग होगा तो सारी की सारी परेशानी हट जाएगी। सेकंड, अपोनेंट को इंसान समझो, उसको दुश्मन नहीं समझना हमें। भाई कांग्रेस वाले बीजेपी वाले एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, दुश्मन थोड़ी ना है, लेकिन दुश्मन समझ बैठे हैं आज के टाइम में। समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें, सिर्फ हमेशा जीतने की रेस नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार मैं इससे बहस में जीतना चाहिए, ऐसा नहीं माइंड में आना चाहिए। ये क्या कहना चाहता है उसकी बात को भी तो समझे एक बार। एग्जाम्पल, डिबेट में सिर्फ समझोगे तो टेंशन कम हो जाएगी, सही बात है। मिडल पाथ का सिंपल फॉर्मूला अगर इसको हम अपनाते हैं तो सारा काम हो जाता है। मिडल पाथ क्या कहता है? हमें रीजंस को ज़्यादा प्रेफर करना है रेज से, मतलब कि रीज़न मतलब कि लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग को हमें चूज़ करना है, गुस्से को बिल्कुल चूज़ नहीं करना है, सही बात है। लिसन करना और एडमिट करना है, भाई अपनी गलती भी मानो और अगला क्या कह रहा है उसको ढंग से भी सुनो, एडमिट किया और दूसरे की बात को भी सुनना चाहिए। रेस्पेक्टफुल डायलॉग होना चाहिए। अगर हम एक जैसे कांग्रेस वाले बीजेपी वाले जो आपस में हम देखते हैं शाम को वो डिबेट्स वगैरह होती है, अगर ये रेस्पेक्टफुली बात करेंगे तो हाँ इनके बीच में टेंशन कम हो जाएगी, पोलराइजेशन कम हो जाएगा अपने आप ही, और ट्रस्ट और पीस काफ़ी बढ़ेगा। मतलब कि रेस्पेक्टफुल डायलॉग और मिडल पाथ है, इससे सोसाइटी और डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है। यही आर्टिकल था। थैंक यू।